तो देखिए अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे लेबर। तो माय डियर स्टूडेंट, लेबर में जो है, लेबर में हम लोग, आपको पता होगा लेबर में जो हम लोग सम्स करते आए हैं, जैसे हम लोग हर चैप्टर में पहले आपको हम अपना सम्स कराएंगे, एक दो छोटे 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 सम्स, उसके बाद स्टडी मैथ से सम्स कराएंगे। स्टडी मैथ में जो सम्स है वो ईयरली क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। तो पहले जैसे आप देखे होंगे मटेरियल में भी पहले एक दो दिन में अपना सम्स किए हो क्यूब, उसके बाद किताब में एंटर किए, उसके बाद किताब में एंटर करेंगे। तो कॉपी में एडिट कीजिए बाबू, यूनिट 3 प्रैक्टिकल के हिसाब से यूनिट 3 है, यूनिट 3 हेडिंग दे दीजिए लेबर। और जिनका यूनिट 1 छूटा हुआ है ऑनलाइन से कंप्लीट करिएगा। ये यूनिट 3 लेबर, यूनिट 3 लेबर ले लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। यूनिट 3 लेबर, ठीक है बाबू। अच्छा, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 3 हम लोग करने जा रहे हैं। यूनिट 3 में लेबर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला सवाल कि भाई लेबर क्या होता है, लेबर किसको बोलते हैं, लेबर का क्या मतलब है, वो सब हम लोग को यहाँ पर नहीं पढ़ना है। ये आप उस लेवल में नहीं है कि आपको लेबर का मतलब पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक्स थोड़ी ना है। एक बार शॉर्ट में आपको बता देते हैं, लेबर मतलब आप लोग, हम लोग जैसे अच्छे अच्छे लोग, हम लोग सब क्या है, लेबर है। आपके पास हम नौकरी कर रहे हैं, आपको हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आपका हम नौकर हो गए एक तरह से, आपके पास हम नौकरी कर रहे हैं। तो लेबर मतलब क्या, मजदूर। यहाँ पर ये कॉस्टिंग है भैया, कॉस्टिंग में लेबर का मतलब नहीं पढ़ना है। कॉस्टिंग में हमको ये पढ़ना है कि लेबर को देंगे क्या, लेबर को क्या दीजिएगा, लेबर को कितना रुपया दीजिएगा, लेबर को कैसे पेमेंट करिएगा। तो इस चैप्टर में आपको लेबर का कॉस्ट निकालना सीखना है। लेबर का क्या निकालना सीखना है भाई, कॉस्ट। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लेबर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि लेबर का कॉस्ट कैसे निकालना है, लेबर का खर्चा कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप्शन नंबर 1 मतलब पॉइंट नंबर 1 दीजिए, हेडिंग दे दिए ना, चैप्टर 3 लेबर कॉस्ट 10 मार्क्स, ये सब लिख दिए। 10 मार्क्स का ये भी चैप्टर है। इसमें भी बहुत सारा चीज पहले जिसका कॉस्टिंग टैक्स था ना, सुने होंगे आप। तो जैसे वो ईओक्यू वाला चैप्टर में किए, 11 में पढ़े थे ईओक्यू का फुल फॉर्म। पढ़ने से थोड़ी ना होगा, सम्स का लेवल एडवांस होता है। रेडी बाबू, लेबर। कैप्शन नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 लिखिए, एवरी लेबर इज पेड, लिख लीजिए फिर समझाते हैं। एवरी लेबर इज पेड, एवरी लेबर इज पेड आइदर, एवरी लेबर इज पेड आइदर अंडर टाइम बेसिस, आइदर, आइदर EITHER, फिर से बोले क्या हो, हाँ, एवरी लेबर इज पेड आइदर अंडर टाइम बेसिस और पीस बेसिस, पीस PIECE, पीस, पीस बेसिस। अब समझिए, देखिए कोई भी मजदूर को जब आप पैसा दोगे ना बाबू, तो मजदूर को पैसा कैसे दोगे, या तो आप टाइम रेट से पैसा दोगे या तो आप पीस रेट से पैसा दोगे। भैया टाइम रेट का मतलब बताइए। टाइम रेट का मतलब होता है जब आप टाइम के आधार पर पैसा देंगे। टाइम के आधार पर मतलब कितना घंटा काम किया उसके हिसाब पे, कितना दिन काम किया उसके हिसाब से, कितना मिनट काम किया उसके हिसाब से। तो जब आप टाइम के बेसिस पर पैसा देंगे, टाइम रेट, जैसे कि आप जो हमको ट्यूशन का फीस देते हैं ना, वो टाइम रेट पे देते हैं। टाइम रेट मतलब मंथली बेसिस पे देते हैं। मंथली बेसिस पे जब आप पैसा देते हैं तो कौन सा रेट हो गया, वो टाइम रेट। टाइम रेट मतलब जब आप टाइम के बेसिस पर पैसा दीजिएगा। आप पीस रेट का मतलब क्या है, पीस रेट का मतलब होता है जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितना पीस बनाए हैं उसके हिसाब से जब पैसा दीजिएगा, उसको पीस रेट बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब सवाल स्टार्ट करते हैं तो हर दिन सवाल इजी लगता है, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आदमी गिव अप कर देता है। सवाल स्टार्टिंग का सवाल तो इजी रहेगा, कॉमन सा बात है। इधर देखिए, दो तरह का मेथड है भाई, बोर्ड पे लिखते हैं। देखिए, एक है टाइम रेट और एक क्या है भैया, पीस रेट। टाइम रेट मतलब टाइम के हिसाब से पैसा देना। जैसे कि एक दिन का 5 रुपया, तो 5 दिन का कितना होगा, 25। एक दिन का 10 रुपया, तो 10 दिन का कितना होगा, 100। टाइम के बेसिस पे जब पैसा दीजिएगा, टाइम रेट। और जितना काम किया है उसके बेसिस पे जब दीजिएगा तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, पीस रेट। क्या बोलते हैं, पीस रेट। जैसे एग्जांपल दे रहे, टेलर, जैसे ईद का महीना आ रहा है, या मान लीजिए ये फेस्टिवल्स का टाइम आता है, तो आप टेलर के पास जाते हो। टेलर से जो कपड़ा आप सिलवाते हो ना, शादी ब्याह का भी सीज़न है, टेलर से जो कपड़ा आप सिलवाते हो, टेलर को पैसा आप टाइम रेट पे नहीं देते हो, पीस रेट पे देते हैं कि चाचा एक पीस बनाइए 500 रुपया देंगे, 2 पीस में 1000, 3 पीस में 1500, 4 पीस में 2000, 5 पीस में 2500। समझम क्या बोले? तो टाइम रेट मतलब टाइम के आधार पर पैसा देना। आप पीस रेट मतलब जितना सामान बनाया है, जितना काम किया है, उसके आधार पर पैसा देना। तो जितना काम किया है जब आप उसके आधार पर दीजिएगा, इसको बोलेंगे पीस रेट।
और जितना टाइम स्पेंड किया है काम में, टाइम के आधार पर दीजिएगा तो इसको क्या बोलेंगे, टाइम रेट। हम एक सवाल पूछते हैं, लो जवाब दीजिए। टाइम रेट का मतलब भी आप समझ गए होंगे शायद, और पीस रेट का मतलब भी समझ गए होंगे। जैसे अगर आप हमको ये कहते हैं कि आप हमको एक चैप्टर पढ़ाइए, आपको हम 50 रुपया देंगे, तो ये हो गया पीस रेट। क्या हो गया वो, पीस रेट। 2 चैप्टर पढ़ाइए 100 रुपया, 3 चैप्टर पढ़ाइए 150 रुपया, 4 चैप्टर पढ़ाइए 200 रुपया, तो ये हो गया पीस रेट। क्या हो गया वो, पीस। जितना जितना काम करिएगा, जितना जितना क्या करिएगा काम, उतना उतना पैसा देंगे। काम के आधार पे पैसा, काम के आधार पे पैसा, काम के आधार पे काम के आधार पे, समझ गए आप। काम के आधार पे जब पैसा देंगे तो कौन सा रेट, पीस रेट। कौन सा रेट, पीस रेट। और जब समय के आधार पे पैसा देंगे, जितना टाइम आप स्पेंड किए हैं, आधा घंटा का, 1 घंटा का 5 रुपया, 2 घंटा के तो 10, 3 घंटा के तो 15, 4 घंटा का 20। देखिए, तो टाइम रेट और पीस रेट। अभी एक बात बताइए, आप लोग से हम पूछते हैं, बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताइएगा। एक अगर सपोज आप कहीं पे जॉब करने जाइएगा तो आप क्या चाहिएगा कि आपको जो पैसा मिले वो टाइम रेट के हिसाब से मिले ना पीस रेट के हिसाब से मिले? थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए कि एक आदमी, एक वर्कर के हिसाब से सोचिए, वर्कर हमेशा कौन सा पसंद करेगा, टाइम या पीस? सोचिए। यस, एक मजदूर हमेशा चाहता है कि हमको टाइम के हिसाब से पैसा दीजिए, और एक मालिक हमेशा चाहता है कि हम पीस के हिसाब से पैसा देंगे। तो पीस रेट अच्छा किसके नज़रिए से है, मालिक के नज़रिए से। और टाइम रेट अच्छा किसके नज़रिए से, वर्कर के नज़रिए से। तो वर्कर के नज़रिए से अच्छा क्या बाबू, टाइम रेट, और मालिक के नज़रिए से पीस रेट। का है, वर्कर टाइम रेट से पैसा मिलेगा तो बेटा को फांकी मारने का मौका मिल जाएगा। फांकी मारने को यहाँ पर इसके लैंग्वेज में बोलते हैं आइडल टाइम। क्या बोलते हैं बाबू, आइडल टाइम का मतलब होता है कि वो टाइम जिसके बदले आपको हम पैसा तो दिए पर आप काम कुछ नहीं किए, आपको हम पैसा तो दिए पर आप मेहनत कुछ नहीं किए, इसको बोलते हैं आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब होता है कि आप टाइम बर्बाद कर दिए, आप हंसी मजाक में। आपको जैसे एग्जांपल दे रहे, सपोज कोई वर्कर 10 बजे ऑफिस में आता है और 6 बजे जाता है। एक बार बताइए, 10 बजे आएगा और 6 बजे जाएगा तो कम से कम टोटल 8 घंटा काम किया। एवरेज समझिए कितना घंटा काम किया बाबू, 8। इस 8 घंटा में बेटा काम किया है 3 घंटा, 5 घंटा फेसबुक चलाया है। क्या चलाया बाबू, फेसबुक चलाया, एंजल प्रिया से बात किया, एंजल प्रिया बन के बात किया, तो ये सब हरकत किया, 5 घंटा बर्बाद कर दिया। लेकिन पैसा हम उसको कितना घंटा का दिए, 8। आप लोग गाँवों में जाइएगा ना, तो गाँवों में भी जो राजमिस्त्री लोग जो आता है ना, कोलकाता में भी होता है, बट कोलकाता में तो लोग ऑलरेडी बना बनाया घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, तो उतना ये सब चीज़ फील नहीं होता है। गाँवों में जब आप कभी जाओगे, देखोगे पिताजी घर बना रहे, तो गाँव में घर बनाने से देखिएगा जो राजमिस्त्री आता है, जो लोग काम करने के लिए आता है, वो लोग बहुत फांकी मारता है, बहुत। एक तो आएगा पहले आके बोले चाय पिलाइए, बात समझे ना, आगे बड़ा चाय पिलाएगा, बात समझे ना, क्योंकि हम लोग घर बना था लास्ट ईयर, हमको याद है, बोले आगे बोले चाय पिलाइए, पहले उसको चाय पिलाइए, फिर थोड़ा देर बैठे थोड़ा खैनी खिलाइए, पिताजी को बोले थोड़ा खैनी खिलाइए, चाचा थोड़ा खैनी खिलाइए। अभी खैनी भी खा लेगा, खैनी वैनी खाने के बाद थोड़ा देर थोड़ा हाथ स्ट्रेट करेगा, वार्म अप करेगा अपने आप को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वार्म अप करना, समझते हैं ना, जो लोग जिम करते हैं, कैराटा वराटा सीखते, पहले वार्म अप क्या आता है, पहले शरीर को गर्म करके मारना शुरू, स्टार्ट धूमधाम मारना शुरू, वो बेटा वार्म अप करके और ठंडा हो जाता है, बस समझ रहे हैं। वार्म अप करके आदमी को और ज़्यादा काम करना चाहिए, बेटा लोग वार्म अप होकर के और कम काम करेगा, बोले वार्म अप हो गया थोड़ा थकान लगा, थोड़ा बैठ जा रहे, उसके पूरा एक दिन में जैसे 4 बजे मान लीजिए उसका टाइम खत्म है, तो 4 बजे टाइम खत्म है, 3 बजे से बढ़िया बिस्तर बनाना शुरू, रेडी साबुन में लगाना शुरू। वो भी क्या बोलेगा, मालकिन थोड़ा साबुन लेके आइए, थोड़ा लक्स वाला साबुन लगेगा, इस साबुन से नहीं लगाते, कोरोना टाइम चला, फिर बोले सैनिटाइजर दीजिए। तो बहुत नखड़ा है, क्योंकि लेबर चैप्टर में लेबर बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको पता है आजकल लेबर का ही अभाव है। एक कंपनी लेबर से ही चलता है, लेबर नाराज हो जाएगा तो सब नाराज हो जाएगा, लेबर फांकी मारता है, मालिक को पता है, फिर भी मालिक पैसा देता है। एक तो जमाना में गाना निकला था ना, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, यही बात है। मालिक और वर्कर का जो रिश्ता है ना, वो ऐसा ही है, मालिक और वर्कर का जो प्यार है ना बाबू, ऐसा ही है। मालिक, आपको पता है, आप लोग एक अच्छा चीज़ सिखाते हैं, आप लोग का भी किसी का अगर दुकान होगा, या कोई आपके घर में या कहीं पे भी मजदूर काम करता होगा, या कभी भविष्य में आप मालिक बनिएगा, तो आप देखिएगा आपका दुकान में भी देखिएगा 1-2 वर्कर ऐसा रहेगा जो चोरी करता रहेगा, आपको पता रहेगा कि बेटा चोरी कर रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं रिएक्ट करिएगा। यही होता है बिजनेसमैन का पहचान, थोड़ा बहुत, हाँ जब चोरी बड़ा कर देगा तब तो रिएक्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए बेचारा दिन भर में कमाई हो रहा है 1 लाख रुपया आपका दुकान में, उसमें से 20 रुपया बेचारा लेके चला गया, आपको वो भी समझ आ रहा 20 रुपया लेके गया, लेकिन आप रिएक्ट नहीं करोगे ना, 20 रुपया चलो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कमाई हो रहा है 1 लाख, बेटा 1 लाख तो लेके जा ही रहा, ऊपर से दुकान का सामान भी गायब कर दे रहा है, तो उसको तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, हरकत सही नहीं है, इससे वर्कर लोग का हरकत सही नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, एक मालिक हमेशा चाहता है पीस रेट से पैसा देना, और एक वर्कर हमेशा चाहता है हमको टाइम रेट से मिले। मालिक चाहता है पीस रेट से दे, वर्कर चाहता है टाइम रेट से दीजिए। इसीलिए हर टाइम रेट भी कहीं कहीं अप्लाई होता है और पीस रेट भी कहीं कहीं अप्लाई होता है। तो पहले लिख दीजिए कैप्शन नंबर 2, टाइम रेट का डेफिनेशन लिख दीजिए। कैप्शन नंबर 2 कैप्शन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स, लिखिए टाइम रेट refers to
the method of making payment on the basis of time taken, on the basis of time taken, on the basis of time taken. अभी तक इसका गाना यही है. क्या लिखे बाबू? टाइम टेकन. अब आ जाइए तो कैप्शन नंबर 3, पीस रेट. कैप्शन नंबर 3 दीजिए बाबू, पीस रेट. कैप्शन नंबर 3, पीस रेट. पीस रेट के बारे में लिखिए. इट इज द मेथड ऑफ क्या हो, मेकिंग पेमेंट on the basis of number of units produced, on the basis of number of units produced. हो गया बाबू. अब लिखिए टाइम रेट. ये हो गया ना. टाइम रेट पीस रेट का मतलब तो लिख दिए. मतलब लिखने के बाद अब एक बड़ा सा कैप्शन दीजिए टाइम रेट. अब टाइम रेट वाला सम सिखाना शुरू करेंगे आपको. बड़ा सा कैप्शन दीजिए टाइम रेट. नोट सुंदर से बनाइएगा. वैसे हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, मेरे पास है सुबह वाला क्लास का. देखिए टाइम रेट, बड़ा सा कैप्शन दे दीजिए. टाइम रेट दे दिए बाबू. हम बड़ा सा सुंदर सा टाइम रेट, कितना अच्छा बच्चे का लिखा हुआ है टाइम रेट. ठीक है, देखिए तो टाइम रेट के हिसाब से हम लोग पेमेंट कर निकालना शुरू करेंगे. देखिए भैया, टाइम रेट से किसी का हिसाब कैसे निकालिएगा? किसी का भी हिसाब निकालिएगा ना टाइम रेट से, तो कैसे निकालिएगा? टाइम रेट से हिसाब निकालने का फॉर्मूला होता है देखो, टाइम रेट से अगर किसी का अर्निंग निकालना रहेगा, नॉर्मल अर्निंग, नॉर्मली अगर किसी का कमाई निकालना है, या फिर उसको एक्चुअल अर्निंग बोल सकते हैं कि नॉर्मली एक आदमी कितना कमाता है. अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि स्ट्रेट टाइम रेट मतलब टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट निकालिए. तो टाइम रेट के हिसाब से अगर आप पेमेंट निकालोगे तो फॉर्मूला होते हैं उसके टाइम टेकन इनटू टाइम रेट. ये कैसा फॉर्मूला है भाई? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट. टाइम टेकन मतलब कितना घंटा आप लिए हो, इनटू टाइम रेट. देखो सपोज कोई बंदा 10 घंटा काम किया और 1 घंटा का रेट है 5 रुपया, तो बेटा को कितना रुपया देना पड़ेगा? 50. 1 घंटा का रेट कितना बाबू? 5. और कितना घंटा काम किया? 10. तो उसका टोटल पेमेंट कितना होगा? 50. यस और नो? हाँ या नहीं? तो नॉर्मल अर्निंग या एक्चुअल अर्निंग कैसे निकालेंगे? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट. समझ गए ना? तो ये फॉर्मूला उतार लीजिए. पहले ऐसे उतारिएगा. टाइम रेट लिखिए ना बड़ा सा, उसके अंदर लिखिए, ऐसे ही उतार लीजिए इसको. बाबू हो जाएगा तो बोलिएगा. कॉपी कर लिए? अब लिखिए एग्जाम्पल 1. एक छोटा सा सम्स बनाते हैं इसके ऊपर. अब लिखिए एग्जाम्पल 1. नोट्स अच्छे से बनाइएगा. एग्जाम्पल 1 लिखिए. व्हाट विल बी द टोटल अर्निंग, if
if an employee works 25 hours and the wage rate per hour is ₹10। समझे बाबू क्या बोले? बोला एक आदमी का कमाई कितना होगा अगर वो आदमी 25 घंटा काम करता है और उसको हम 10 रुपया 1 घंटा का देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कितना होगा। तो कैसे बनाएंगे? देखिए फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला लिख करके टाइम टेकन कितना घंटा है? 25 और टाइम रेट कितना है? 10। टोटल कमाई कितना होगा? 250। कॉपी करिए बाबू, एकदम ऐसे ही कॉपी करिएगा। क्या इतना इजी सम्स एग्जाम में आएगा? नहीं, ये शुरुआत है बाबू। उतारिए, ठीक है। आइए आगे करते हैं। देखिए अगला है भाई, ये तो सम्स अर्निंग निकाल लिए, नॉर्मल अर्निंग निकाल लिए। नॉर्मल अर्निंग निकालने के बाद अभी क्या यही सवाल आता रहेगा? नहीं, सवाल में आपको टोटल अर्निंग निकालना रहेगा। टोटल अर्निंग में 2 चीज़ आता है। एक तो आता है नॉर्मल अर्निंग। नॉर्मल अर्निंग मतलब ये कमाई, प्लस बोनस भी आता है। क्या आता है बाबू? बोनस। सर बोनस क्या है? बोनस इज द एक्स्ट्रा पेमेंट और एडिशनल पेमेंट ओवर नॉर्मल पेमेंट। नॉर्मल पेमेंट का बाद जो पैसा देते हैं ना बाबू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोनस। क्या बोलते हैं? बोनस। तो अब कॉपी में हेडिंग दीजिए बड़ा सा बोनस, बड़ा सा हेडिंग दीजिए बोनस। देखिए हेडिंग दे दीजिए बोनस, ऐसे, ठीक है? बोनस एक स्टूडेंट का नोट्स है, ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए बोनस। बड़ा सा हेडिंग दीजिए बोनस, बड़ा सा एकदम लिख दीजिए बोनस। अच्छा, बोनस क्या है? सबको पता है। नॉर्मल कमाई के अलावा जो पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं? बोनस। सुनिए, किसी को बोलिएगा मत। टाइम रेट में, टाइम मेथड में बोनस निकालने का 2 मेथड है। जब टाइम मेथड से आप बोनस निकालोगे तो यहाँ पे 2 तरीका है। एक है हॉल्सी का स्कीम, एक तो है रोहन का स्कीम। एक तो किसका स्कीम बाबू? हॉल्सी। एक तो क्या है? रोहन। नाइस नेम। नाम एक बार पहले स्क्रीन पर लिख दिया जाए। देखिए एक है हॉल्सी। क्या नाम है बाबू? हॉल्सी। हॉल्सी। एक तो है रोहन। रोहन नहीं, भारतीय वर्जन में ही तो आदित्यनाथ वाला स्टाइल हो गया। ये इसको इंडियन वर्जन में मत कन्वर्ट करिए। ये हॉल्सी रोहन, हॉल्सी रोहन, हॉल्सी रोहन। तो माय डियर स्टूडेंट, बोनस निकालने का हॉल्सी बाबू ने एक अलग फॉर्मूला दिया और रोहन बाबू ने एक तो अलग फॉर्मूला दिया। आज आपको हम हॉल्सी स्कीम सिखाएंगे। कौन सा स्कीम? हॉल्सी। हॉल्सी ने क्या कहा था? हॉल्सी ने क्या बोला था बोनस के बारे में? तो बोनस लिख दिया ना। अब लिखिए फॉर्मूला, उसके नीचे लिखिए फॉर्मूला। नोट्स अच्छे से बनाइए। फॉर्मूला लिख दिए, फॉर्मूला। अच्छा, बोनस का फॉर्मूला हॉल्सी ने क्या दिया था भैया? बहुत बच्चों को याद भी होगा, बचपन का कहानी 11-12 पढ़े थे हम। एक बार लिख देंगे। देखिए हॉल्सी ने क्या बोला था? हॉल्सी ने कहा था कि अगर आपको मेरा नाम से बोनस निकालना होगा, अगर आपको मेरा नाम यूज़ करके बोनस निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है, 50% ऑफ टाइम सेव। उन्होंने कहा था 50% ऑफ टाइम सेव, 50% ऑफ टाइम सेव। इसका मतलब क्या हुआ भाई? उनका फॉर्मूला को थोड़ा और स्टैंडर्ड तरीका में अगर लिखेंगे, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2? यस और नो? 50% मतलब हाफ, 50% मतलब हाफ इंटू टाइम सेव इंटू टाइम रेट। इनका एक्चुअली फॉर्मूला बोनस जब भी आप निकालना ना तो यही फॉर्मूला यूज करना, हाफ टाइम सेव इंटू टाइम रेट, टाइम सेव इंटू टाइम रेट। अच्छा, हाफ की जगह पे हाफ, हाफ की जगह पे हाफ, हमेशा हाफ होगा। हमेशा क्या होगा? हाफ। जब भी कुछ आएगा, जब भी आएगा, आप आंख बंद करके क्या लिख देंगे बाबू? हाफ। ये उनका रूल है, उन्होंने कहा था। टाइम सेव का मतलब क्या है? तो देखिए टाइम सेव का मतलब होता है, टाइम सेव का भी एक फॉर्मूला दिया गया। टाइम सेव का मतलब होता है टाइम अलाउड। कुछ याद आ रहा?
माइनस टाइम टेकन। अगर कांस्टेंट टैक्स था तो याद आया होगा, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। सर टाइम अलाउड मतलब कितना घंटा काम करने के लिए दिए माइनस कितना घंटा काम किया। टाइम अलाउड का दूसरा नाम है स्टैंडर्ड टाइम। क्या नाम है बाबू? और टाइम टेकन का दूसरा नाम है एक्चुअल टाइम। क्या नाम है? तो आप घबरा मत जाना नाम देख करके। बेसिक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सम्स वाला जैसे एक दो क्लास आपको, जैसे एक सम्स बनाए, बाय द वे आपका मिस भी हो गया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो सम्स तो बाद में भेज देंगे, आप कर लीजिएगा। प्रॉब्लम है बेसिक समझा हुआ रहेगा ना तो सम्स करने में सुविधा होगा, इसीलिए बेसिक समझिए। हाफ ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट। जब जब हॉल से का बोनस निकालेंगे ना, पहला साल बना के दिखाएंगे, तो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टाइम सेव का फॉर्मूला क्या है भैया? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। कोई मत उतारो प्लीज़, उतारने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा आपको। टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम अलाउड का मतलब कितना घंटा दिए, माइनस टाइम टेकन मतलब कितना घंटा आप लिए। हम कितना घंटा दिए और टाइम टेकन मतलब कितना घंटा आप लिए। जैसे आपको बोर्ड वाला पेपर सॉल्व करने के लिए दिया 4 घंटा, बोले जाओ बेटा 4 घंटा में सॉल्व करो, आप 1 घंटा में कर दिए। शायद ऑनलाइन एग्जाम हुआ होगा, शायद कौन सा एग्जाम हुआ होगा? ऑनलाइन। तो आपको कितना घंटा दिया गया? 4। आप किए कितना घंटा में? 1। कितना बचा लिया बताइए? 3। आपको बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा? बोनस। अच्छा एग्जाम में ऐसा होता है कि बोनस मिलेगा, तो फिर आप लोग हड़बड़ा जाते थे। क्यों? एग्जाम में बच्चे लोग हड़बड़ा जाते थे, बोले जल्दी भेजिए जल्दी भेजिए। अगर मान लीजिए 4 घंटा हम लोग को सीयू दिया, अगर हम आधा घंटा में भेज देंगे, एक आध तो कुछ है उसमें अगर गलती हो जाएगा, फिर आपको खुद रिग्रेट होगा कि भाई मेरा गलती हो गया बिना मतलब का। तो माय डियर स्टूडेंट, टाइम अलाउड कितना था? 4। और आप बना रहे सम्स कर लिए मान लीजिए 2 घंटा में, तो बचा कितना घंटा ले रहे थे बताइए? 2। तो टाइम सेव ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग। टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। मम्मी आपको बोली कि जाओ बेटा 20 घंटा में तुम खाना बना के दिखाओ। 20 घंटा मम्मी दी, और आप खाना बनाने में ले लिए 25 घंटा। आप कितना घंटा ले लिए? 25। मतलब आज खाना बनाने बोले, आप कल बना के दे रहे मम्मी को, बोले पांता भात खिलाएंगे। अभी अब बताइए मम्मी दिए कितना? 20। आप लिए कितना? 25। टाइम सेव हुआ? नहीं, एक्स्ट्रा टाइम ले लिया आप, माइनस में आ रहा तो 5 घंटा। एक 5 घंटा एक्स्ट्रा ले लिया, उसके लिए आपको क्या मिलेगा? ट्रीटमेंट। क्या मिलेगा? ट्रीटमेंट। कंपनी में ऐसे ही होता है, पता आपको? कंपनी में ऐसा होता है, अगर कोई आदमी ज़्यादा टाइम ले लिया, बोले नालायक है। क्या ये? नालायक है। इफ़ अ पर्सन सेव द टाइम ही इज़ एन एफिशिएंट एम्प्लॉय। पढ़ाएंगे आपको। अगर टाइम बचा लिया मतलब बंदा एफिशिएंट है, टाइम अगर एक्स्ट्रा ले लिया मतलब बंदा एफिशिएंट नहीं है। तो हॉलसे का बाबू का फॉर्मूला ये है, इसको उतारिए, फिर इसके ऊपर सम्स बनाएंगे। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। सुबह से 13 बार आप एक ही चीज पूछे। FW टेलर का फुल फॉर्म होगा फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। अच्छा बाबा भेजने का, उसको भेज दी किसी और को। सॉरी आप ही का मैसेज था, दूसरा को भेज दी। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। हो जाए तो बताइएगा, हो गया तो बताइएगा। आइए अब लिखिए एग्जाम्पल 1। अब आपको हम सम्स करके दिखा रहे हैं। लिखिए एग्जाम्पल 1, लिखिए एग्जाम्पल 1। 1 तो ऊपर में था ना, 1 तो ऊपर में था, 2 लिख दीजिए। हाँ उसका 1 था, नाइस। जो भी हो नंबरिंग अपने हिसाब से कर लीजिए। लिखिए कैलकुलेट टोटल अर्निंग, कैलकुलेट टोटल अर्निंग, कैलकुलेट टोटल अर्निंग, कैलकुलेट टोटल अर्निंग अंडर हॉलसी स्कीम, हॉलसी
स्कीम, हॉलसे स्कीम में टोटल अर्निंग कैसे निकलेगा? हॉलसे स्कीम से निकालना है बाबू, प्रश्न बोले लिखिए। पॉइंट नंबर 1 प्रश्न कब बना रहे हैं आप? अभी क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 लिखिए, टाइम अलाउड, टाइम अलाउड, टाइम अलाउड। देखिए इस पे टाइम अलाउड है 40 घंटा। टाइम अलाउड कितना घंटा जी? 40 घंटा, 40 आवर्स। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, टाइम टेकन कितना घंटा भाइयों? 30 घंटा लिखिए। और तीसरा लिखिए, टाइम रेट कितना रुपया भाई? 30 रुपया पर आवर। देखिए सम्स बन गया बाबू। अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे बनेगा। पहले उतारने दीजिए सबको। टाइम अलाउ कितना किए थे? 40। ध्यान दीजिएगा, टाइम लिया कितना है? 30। और टाइम रेट कितना है? 30। बनाएंगे कैसे? अब देखिए, सबसे अच्छा तरीका होता है ना, आप एक चार्ट बना लीजिए और उसमें लिखिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग। देखिए ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कॉस्टिंग में कि एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे शिक्षक लोग ऐसे भी है जो डायरेक्ट बनाते हैं। आप एक चार्ट को फॉलो क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग अंडर हॉल से। इससे क्या होगा ना, गलती होने का संभावना कम होता है। हॉल से स्कीम, अब देखिए हॉल से स्कीम का एक चार्ट बना रहे हैं। बंदा का नाम तो एक ही कोई बंदा है ही नहीं। देखिए यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर्स। अच्छा अब देखिए पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिटेल्स लिखने जा रहे हैं। देखिए इसमें कुछ डिटेल्स लिखेंगे। देखिए सबसे पहला है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है टाइम अलाउड। स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या होता है? टाइम अलाउड। क्वेश्चन में देख के बताइए टाइम अलाउड दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? देखिए देखिए ना, देखिए कितना घंटा? 40 घंटा। यस और नो? पॉइंट नंबर 2 में आइए, एक्चुअल टाइम में आइए। एक्चुअल टाइम मतलब टाइम टेकन। यस और नो? टाइम टेकन दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है क्या? कितना घंटा? 30 घंटा। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन में टाइम रेट भी दिया हुआ है। पहले जो दिया हुआ है उसको छाप देंगे। टाइम रेट कितना दिया हुआ जी? ₹30 पर आवर। 30 रुपया 1 घंटा का देंगे। आपको निकालना है टोटल कमाई हॉलसे स्कीम में। टोटल कमाई कौन सा स्कीम भैया? हॉलसे। अब आ जाओ 4 नंबर में निकाल लीजिएगा टाइम सेव। क्या निकाल लीजिएगा सर? टाइम सेव का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, या फिर स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। टाइम अलाउड कितना था भाई? 40। टाइम बचाया, टाइम दिए लिया कितना भाई? 30। तो बचाया कितना घंटा? 10। एनी डाउट? हाँ या नहीं? हाँ कि नहीं? देखिए 5 नंबर में हो गया। जब प्रकाश समझ रहे बाबू? टाइम सेव 10 घंटा। अब हम लोग निकालने वाले हैं टोटल कमाई। तो देखिए टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल अर्निंग में 2 चीज़ आता है। एक आता है एक्चुअल अर्निंग, मतलब जितना एक्चुअली कमाया प्लस बोनस। यस और नो? तो टाइम रेट से जब भी कमाई निकालिएगा ना तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? टाइम रेट से जब भी कमाई निकालेंगे तो एक्चुअल अर्निंग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल अर्निंग निकालने का फॉर्मूला होगा टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। यस और नो? प्लस बोनस कौन सा स्कीम से निकालने जा रहे हैं आप? बोलिए ना। हॉलसे का फॉर्मूला अभी गरम गरम लिखवाएं, हाफ इंटू टाइम सेव इंटू टाइम रेट। यस और नो? हाँ या नहीं? पूरा फिर से बताए क्या? हाँ कि नहीं? एक बच्चा बोला हाँ ठीक है। आइए, टोटल अर्निंग में 2 चीज़ बेसिक समझ लीजिएगा ना, आगे दिक्कत नहीं होगा। टोटल अर्निंग में 2 चीज़ है बाबू, एक्चुअल प्लस बोनस। एक्चुअल कमाई का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। टाइम टेकन इनटू टाइम टेकन इनटू प्लस हाफ इनटू टाइम सेव इनटू टाइम रेट। यस और नो? सर ये कहाँ से आ गया? ये हॉलसी का फॉर्मूला है भाई। किसका फॉर्मूला है? हॉलसी का। अच्छा बोनस हॉलसी। देखिए महसूस कर रहे, बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, पार्टिसिपेट करना चाहिए आदमी को। अब ये फॉर्मूला को हम पुटिंग करेंगे। क्या करेंगे? पुटिंग। तो टाइम टेकन बताइए, टाइम टेकन कितना है बाबू? टाइम टेकन कितना घंटा है?
30 ऊपर देख के बोलिए टाइम टेकन कितना है, स्क्रीन में देखिए, टाइम रेट भी कितना है 30। ये इसका नॉर्मल कमाई हो गया, प्लस हाफ के जगह पे हाफ, इनटू टाइम सेव कितना किया है, इतना 100 कहाँ से आया, 10, और टाइम रेट कितना बाबू 30। कोई डाउट है तो पूछिए। जयप्रकाश समझ रहे हो बाबू, किशोर समझ रहे, कोई डाउट है, सुबह समझ रहे बाबू, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सिंपल क्वेश्चन है। 30 इंटू 30 कितना हो रहा है जी, 900, प्लस हाफ के जगह पे हाफ, इसको कर देते हैं ना, काटा कुटी कर देते हैं, 2 पचे 10, 3 इंटू 30 इंटू 5 150 ना, 900 प्लस 150 1050। थैंक यू। कॉपी करिए, कॉपी करिए, इसके बाद आपको बनाने के लिए देंगे, कॉपी करिए आराम से। आराम से उतारिए।
हो जाए तो बताइएगा। कॉपी कर ली बाबू, अभी बारी रहे बच्चे लोग। लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बोले क्या बाबू? कैलकुलेट टोटल अर्निंग, कैलकुलेट टोटल अर्निंग अंडर हॉल्सी स्कीम, अंडर हॉल्सी स्कीम। उसका पॉइंट नंबर 1, टाइम अलाउड 40 घंटा। पॉइंट नंबर 2, टाइम सेव 10 घंटा। और पॉइंट नंबर 3, टाइम रेट 20 रुपया पर घंटा, 20 रुपया पर घंटा। हम बना रहे हैं, आप देखिए, इसके बाद आपको बनाने देंगे। देखिए बोला है टोटल अर्निंग, फिर से निकालने जा रहे हैं होलसेल स्कीम में भैया। देखो भाई स्टैंडर्ड, आप देख के बताओ, स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है क्या 40? यस और नो? एक्चुअल टाइम दिया हुआ है? नहीं। ठीक से पढ़िए, कहीं भी एक्चुअल टाइम बोल के लिखे हम? पढ़िए ना सारे बच्चे, पढ़िए। जयप्रकाश है क्या एक्चुअल टाइम? नहीं है, एक्चुअल टाइम क्वेश्चन में नहीं। टाइम सेव दिया हुआ है, टाइम सेव कितना दिया हुआ है? देखिए इससे ऊपर वाला सम्स में टाइम सेव निकाले थे हम लोग, इसमें टाइम सेव दिया हुआ है ना बाबू? यस और नो? तो एक बात बताइए ना, देखिए टाइम सेव का फॉर्मूला क्या है? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। तो अगर हमको मान लीजिए टाइम अलाउड दिया हुआ है, टाइम सेव दिया हुआ है, क्या हम टाइम टेकन नहीं निकाल लेंगे? यस और नो? टाइम टेकन मतलब एक्चुअल टाइम, तो एक्चुअल टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम अलाउड प्लस टाइम सेव, टाइम अलाउड सॉरी माइनस टाइम सेव। टाइम अलाउड कितना कहते हैं? 40। उसमें कितना घंटा बचा लिए तुम? कितना बचा लिए? 10। तो इसका मतलब तुम लिए कितना? 40 माइनस 10 इक्वल टू कितना बाबू? 30। फिर से बोले क्या? हाँ बच्चे लोग बोल रहे हैं हाँ। देखिए मिटा देते हैं इसको, हटाइए। देखिए बाबू 40 घंटा दिया हुआ है, इसका रेट कितना दिया हुआ है? 20। रेट भी दिया हुआ है, टाइम सेव क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में टाइम सेव निकाल के दे दिया 10 घंटा। कितना घंटा बाबू? 10। देखिए टाइम अलाउड कितना? 40। टाइम बचाया कितना? 10। टाइम रेट कितना है? 20। टाइम टेकन मिलेगा तब ना सवाल बनाएंगे। यस और नो? क्वेश्चन में कहीं पे भी टाइम टेकन दिया हुआ नहीं। तो आपको तो पता है टाइम सेव का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। अब अगर हमको टाइम टेकन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? टाइम टेकन इधर करेंगे तो टी क्या हो जाएगा? इक्वल टू टाइम अलाउड, ये वाला उधर जाएगा तो क्या? माइनस टाइम सेव। तो जब भी ना दिया रहे ना तो कैसे निकाल लेंगे? टाइम अलाउड माइनस टाइम सेव, टाइम अलाउड माइनस टाइम से। अब लोकल भाषा में समझिए, तो इंग्लिश हो गया, सिंपल भाषा में समझिए। हम टाइम दिए कितना थे? 40। वो बचाया कितना? 10। इसका मतलब लिया कितना? 30। बात करता, उतना इंग्लिश क्यों बोल रहे? उतना फॉर्मूला बोलने का दरकार नहीं है, किताब में लिखना पड़ता है, बट सिंपल भाषा में समझिए। टाइम दिए कितना? 40। आप बचाए कितना? 10। तो लिए कितना? 30। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दे रहे, टाइम अलाउड माइनस टाइम सेव। 40 माइनस 40 घंटा दिए थे, 10 घंटा बचा लिए, तो काम किए कितना घंटा जी? 30 घंटा। अब आइए सेम फॉर्मूला आप लोग बताएंगे, रुक जाइए। टाइम टेकन कितना है भैया यहाँ पे? 30। टाइम रेट कितना है? 20। यस और नो? प्लस हाफ के जगह पे हाफ, हाफ के जगह पे हाफ। अपना नाम हम लोग भूल सकते हैं बट ये हाफ नहीं भूल सकते। इनटू टाइम सेव कितना घंटा भैया? 10। और रेट कितना? 20। इतना 100 कहाँ से आया रहा खुदा जाने। ये कितना होगा बाबू? 2 × 5 = 10, 20 × 5 = 100। 600 + 100 कितना? 700। कॉपी करिए। नहीं इसमें थैंक यू बंद कर दे आप। ओके 700 आया। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद वाला आप बना के दिखाओगे, पहले इसको उतार लो।